लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4-1। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो देखो, इस तरह के इंटीग्रेशन जब भी मिलेंगे तो हम लोग को यहाँ पर यूज करना है पार्शियलाइजेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात पार्शियलाइज करना होगा। जो भी टर्म्स लिखे गए हैं उसे पार्शियलाइज करना है। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप समझ लो कि लिखे गए हैं 1/x टू द पावर 4-1। चलो आप इसे फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करो, देखिए क्या लिखे जा सकते हैं, है ना। आप क्या करो कि एक्चुअली में ऐसा कुछ किया जाए कि x टू द पावर 4-1 को फैक्टराइज किया जाए। तब आप समझ सकते हो किसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि इसे फर्दर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो हम लोग को इस रिलेशन, है ना, हम लोग को एक्स टू द पावर 4-1 जो लिखा गया था इसके जगह पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 अपॉन लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू आप समझ सकते हैं यहाँ से x-1 विच इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखो, सबसे पहले जो टर्म्स लिखे गए हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। जब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है तब यहाँ पे आपको लीनियर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। यानी कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन, देखो ये सेकेंड फैक्टर जो है वो x प्लस 1 लिखा गया है, इसलिए ऊपर में लिखा आएगा आपका c। एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए, c अपॉन, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन लिख दोगे यहाँ से x प्लस 1 प्लस डी अपॉन लिखा जाए x माइनस 1। सो नाउ अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आपको सिर्फ ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या किया जाए कि जो मैं वैल्यू लिखा था वो क्या लिखा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिखा हुआ था आपका एक्स प्लस 1 इंटू लिखा गया था एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच। चलिए आप एलसीएम ले लो यहाँ से, तो एलसीएम लोगे तो लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच। लिखे जा सकते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से एक्स माइनस 1 प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से एक्स प्लस 1। अब देखो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स दोनों कैंसल आउट हो गए, मतलब यहाँ से 1 इजकल टू रिमेनिंग टर्म क्या बच रहे हैं, लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी इंटू यहाँ से देख सकते हैं आप लिखा गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए तो ये हो गया। देखिए उसके बाद क्या बच रहा था आपका, लिखा गया था c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस डी इंटू हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिखे गए थे एक्स प्लस 1। दिस इज कंडीशन नंबर 1। नाउ अब हम लोग को ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए लीनियर फैक्टर वाला जितने भी टर्म्स होते हैं उसका वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब डी और सी का जो वैल्यू होगा वो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ सी। अब सी के वैल्यू के लिए देखो, सी के डिनोमिनेटर में देखा जाए कितने लिखे गए, एक्स प्लस 1। सो वी विल राइट हियर एज पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितने आ गए, -1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल राइट हियर एज x इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो लिखे गए थे इसी के अंदर लिखना है आपको। चलिए तो रखा जाए, तो यानी कि एल एच की तरफ x वाला टर्म नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 इज इक्वल टू। चलिए तो हम लोग को c का वैल्यू रखना है, तो c के वैल्यू के लिए आपको डायरेक्ट c के पास चले आना है, इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, तो आप लिख दो c इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, और यहाँ से लिखा जाए तो लिखे जा सकते हैं -1 मतलब आप लिख सकते हो 1 इजकल टू सी इंटू 2 इंटू -2, मतलब c का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, -1/4 होंगे। सो द वैल्यू ऑफ c इज -1/4। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर वैल्यू ऑफ, तो सी आ गया। अब डी के वैल्यू के लिए अगर बात किया जाए तो डी के वैल्यू के लिए देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि फॉर
वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो डी के वैल्यू के लिए देखो, डी के नीचे में कितना लिखा गया, x माइनस वन, इसलिए आप यहाँ से लिखोगे पुट x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। सो वी विल राइट एज x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। चलिए, तो यानी कि लिख सकते हो आप वन इज इक्वल टू, चलो आप यहाँ से देखो द डी इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस वन इंटू, यहाँ से आप लिख सकते हो वन प्लस वन, यानी कि d का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, वन बाई फोर। हेंस द वैल्यू ऑफ a, c आ गया और d आ गया, लेकिन अभी भी a और b का वैल्यू नहीं आया। सो b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो देखो जो इक्वेशन नंबर वन लिखे गए हैं, दिस इज एक समझो कि एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो होता है ऑन बोथ साइड इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर बात किया जाए तो आप समझ सकते हो कि फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब ए के वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वैसे टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा जिसमें ए होना चाहिए। तो चलो देखो, जब आप देखो इस एक्स से इस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स क्यूब, यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा कि फॉर वैल्यू ऑफ ए कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री ऑन बोथ साइड। अब आप देखो कि एल एच एस के तरफ एक्स के पावर थ्री वाला टर्म है ही नहीं, देखो यहाँ पे है ही नहीं, तब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जीरो लिखा गया, एक्स के पावर थ्री है ही नहीं। अब देखो इस वाला टर्म में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक्स के पावर थ्री का कोफिशिएंट कितना होगा, दैट इज ए, ठीक है। तो यानी कि ए लिखा जा सकता है। यहाँ देखो एक्स पावर थ्री कैसे लिखे जाएंगे, जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई होंगे तब लिखा जा सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कोफिशिएंट एक्स के पावर थ्री का आएगा सी, ठीक है। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो डी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बन गया, लेकिन अब मैं बात करूँ तो अगर यहाँ से लिखा जाए तो जीरो इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, ए प्लस सी, तो सी कितने थे, दैट इज माइनस वन बाई फोर, डी कितने हैं वन बाई फोर, यानी कि जो ए का वैल्यू होगा दैट इज हाउ मच, जीरो। ए का वैल्यू कितने आने वाले हैं, जीरो आने वाला है। चलिए अब सिर्फ और सिर्फ बचा एक और टर्म, दैट इज है ना बी का भी वैल्यू नहीं आया है। तो फॉर वैल्यू ऑफ बी, फॉर वैल्यू ऑफ बी कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो यानी कि बी के फॉर वैल्यू ऑफ बी एक्चुअली मिसिंग हेयर, ठीक है। तो बी के वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो कांस्टेंट टर्म कितने हैं, वन, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से वन इजकल टू, अब यहाँ से देखो कांस्टेंट कैसे आएंगे, तो वन इंटू माइनस वन दैट इज हाउ मच, माइनस वन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस बी। चलो आप देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन इंटू सी मतलब माइनस सी, और यहाँ से देखो तो लिखे जा सकते हैं सिर्फ प्लस डी लिखा जा सकता है। मतलब अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या कि लिखा जा सकता है वन इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू कितना है देखो नहीं मालूम है तो बी को बी रहने दिया जाए। सी कितना था माइनस वन बाई फोर, तब यहाँ से लिख सकते हो प्लस वन बाई फोर। डी कितना आया था दैट इज वन बाई फोर हियर, तो वन बाई टू। तो चलो आप वन बाई फोर ऐड करो तो इसका वैल्यू कितना आएगा वन बाई टू, मतलब वन इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं माइनस बी प्लस वन बाई टू। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बी इक्वल टू क्या लिखे जा सकते हैं, तो ये देखो आप बी को इधर भेज दो तो जब बी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये लिखा जाएगा माइनस वन प्लस वन बाई टू। मतलब बी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच माइनस वन बाई टू होंगे। हेंस द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस वन बाई टू। अब चलिए अब जो ए बी और सी का वैल्यू आया है उसे अब हम लोगों जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, देखो तो स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से किया था कि हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया था कि वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन रखा था। तो जो ए बी और सी का जो वैल्यू आया है उसे हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था पार्शलाइज करने के लिए वहाँ पर वैल्यू को रखा जाए, ठीक है। तो देखो तो हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि वन बाई ठीक है एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन को हम लोगों ने क्या सपोज कर चला था ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन
प्लस सी अपॉन लिखा गया था x प्लस 1 प्लस डी अपॉन लिखा गया था आपका x माइनस 1। अब ए बी और सी और डी का वैल्यू रखा जाए तो देखो ए का वैल्यू कितने हैं 0, तो 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, तो यानी कि ये 0 प्लस बी का वैल्यू कितना लिखा गया देखो -1/2, तब आप रख दो यहाँ से -1/2 डिवाइडेड बाई लिख दो आप यहाँ से x² प्लस 1 प्लस सी का वैल्यू कितना आया देखा जा सकता है -1/4, सो वी विल राइट हियर एज -1/4 x प्लस 1। और डी का वैल्यू कितना आया था, तो डी का वैल्यू देखा जा सकता है कि 1/4 आया था, सो वी विल राइट हियर एज 1/4 बाई एक्स माइनस 1। चलिए अब आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। एक्चुअली में हम लोग ने तो पार्शियलाइज किया, पार्शियलाइज इसलिए किया कि ताकि इंटीग्रेशन हम लोग बहुत इजीली कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की कहानी देखा जाए तो इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में जो था वो डिमांड किया गया था कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। dx अपॉन लिखा गया था x⁴ -1, और आप इस 1/x⁴ -1 को इंटीग्रेट करने के इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से -1/2 इंटू x² प्लस 1, यहाँ से आप समझ सकते हो -1/4 इंटू x प्लस 1 प्लस लिखा जा सकता है 1/4 इंटू x माइनस 1 का होल dx। नाउ अब आप क्या करो कि हर एक फंक्शन के पास इंटीग्रेशन का साइन लेकर आ जाओ। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 1 -1/4 को बाहर, तो यहाँ से लिख सकते हो आप dx बाई x प्लस 1 प्लस 1/4 को इंटीग्रेशन से बाहर, तो dx y लिखे जा सकते हैं x माइनस 1। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो -1/2 इंटू है ना tan इनवर्स, एक्चुअली में 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x -1/4 इंटू लॉग मोड x प्लस 1। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी f' अपॉन fx का इंटीग्रेशन होता है इंटू dx लिखे होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड fx प्लस c लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन देखो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है इसीलिए हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 प्लस c। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो। चलिए इसके बाद देखो, तो अगर मैं बात करूं तो 1/4 जो है वो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। यहाँ से देख सकते हैं कि 1/4 कॉमन है, इसलिए आप क्या करो 1/4 को बाहर कर लो। तो मैं पॉजिटिव वाला टर्म को पहले लिखता हूँ, तो लॉग मोड x माइनस 1 को पहले लिखा जाए, अब माइनस लिखा जाए यहाँ से लॉग मोड x प्लस 1। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से 1/4 कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, अब -1/2 इंटू लिखा जाए tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो क्या लिखा जा सकता है 1/4 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a बाई b -1/2 इंटू लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो दिस इज आवर राइट आंसर।